Hey guys, I'm Khwahish Lal and I gave NEET in 2020 and my All India rank was 1370. तो इसके पहले भी मैं एक YouTube वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें I told you guys about 11th-12th की preparation, how to give tests, error analysis, making condensed notes and all those things. But this video is more about the most dreaded last month preparation. थोड़ा scary sound करता है, trust me, heavy. But we all have to go through a fair share of anxiety, stress, sleepless nights, hard work, and that is how we grow and achieve our goal. So I have some tips and tricks. एक नीट रैंकर से एक नीट एस्पिरेंट के लिए वर्ड ऑफ एडवाइस ही समझ लो. So some of them I had to figure them out on my own. Some of them were told to me by my teachers. जो भी हैं, they really make a difference in your preparation. I'm here to tell them all to you. So that you don't have to figure them out on your own, you don't have to struggle, and you can start your last month preparation with full josh and achieve your goal. So मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कोविड टाइम्स है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, हमें यूट्यूब से कभी कभार पढ़ना पड़ता है. हाउ डू वी गेट रिड ऑफ आवर फोन्स और द एडिक्शन ऑफ आवर फोन्स फॉर दैट मैटर. ट्रस्ट मी, बिन दैट, डन दैट. हमें भी बहुत स्ट्रेस था बिकॉज नीट वॉज गेटिंग पोस्टपोन्ड अगेन एंड अगेन, एंड सो वी ऑल रिजॉर्टेड टू वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग सम मोबाइल गेम्स. बट अभी सबके साथ हमें गिल्ट भी होता था कि अरे हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इफ यू कांट अवेकन योर कॉन्शियस टू मेक यू स्टडी, अवेकन योर ईगो. टेस्ट दो अपने फुल पोटेंशियल के साथ. अगर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में हो तो उनके टेस्ट रेगुलरली दो, या फिर अभी इट्स द राइट टाइम टू एनरोल इन टू टेस्ट सीरीज, मे बी एलन, आकाश चैंपियंस, वॉट एवर, एंड फुल पोटेंशियल के साथ टेस्ट दो. और जब आप देखोगे कि आपकी रैंक काफ़ी लोगों से पीछे आ रही है या आपसे काफ़ी लोग आगे हैं इवन अपने फुल पोटेंशियल के बाद काम करने पे, तब मैं देखती हूँ कि आपकी ईगो कैसे हर्ट नहीं होती और आप और मेहनत कैसे नहीं करते. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इस कि इस लास्ट मंथ में आप जैसे प्रिपेयर करोगे, जैसे प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, वैसे ही एंड उसी मेंटालिटी के साथ आपको नीट देना है. आप अगर कोई न्यू ऑर्डर ट्राई करना चाहते हो या कोई न्यू स्टाइल ऑफ गिविंग टेस्ट ट्राई करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम टू ट्राई इट एंड लॉक इट. डोंट चेंज इट ऑन द लास्ट डे व्हेन यू आर गिविंग नीट. सो आपको काफ़ी लोग अपना वर्ड ऑफ एडवाइस देंगे एंड कहेंगे कि लास्ट के 2-3 दिन पढ़ना मत, मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ घूमना. ग्रेट, इफ you're comfortable doing that, do that. But if you're not, then don't. I have always been the kind of girl जो एग्जाम हॉल के अंदर घुसते तक रिवाइज करती थी. आई रिमेंबर मुझे 12 बजे वहाँ पे पहुँचना था अपने टेस्ट सेंटर में और मैं 5 बजे उठी, 11 बजे तक पढ़ी एंड फिर टेस्ट देने गई. Because that's how I've always been. That is how my mind works before giving an exam. So just stick to what you are comfortable doing. Don't let people dictate how you give the exam or dictate your mental peace on that day. काफ़ी टीचर्स, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि लास्ट की एंड मोमेंट की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, जो 2 साल किया है उसी से फ़र्क पड़ता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे नीट में जो बॉटनी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी से थोड़ा हटकर था. डोंट वरी, ऐसे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट 1-2 शायद हो सकते हैं. एंड उसी का आंसर मैंने बाय चांस उसी दिन में जो मैं सुबह उठ के पढ़ी थी, उसी दिन मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक में आंसर देख लिया था एंड मेरा वो सही हुआ, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाए. तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि एंड मोमेंट की पढ़ाई से फ़ायदा नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट यू शुड नॉट ट्रबल योर सेल्फ विद रिवाइजिंग एवरीथिंग और ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग सो मच सो कि लास्ट मंथ की प्रेपरेशन तो छोड़ो या लास्ट दिन की प्रेपरेशन तो छोड़ो, आप 2 साल का भूल जाओ. सो कोविड हैज़ been in our lives for a very long time now and you all know कि मास्क, शायद ग्लव्स पहन के टेस्ट देना पड़े. Start giving practice tests with your masks on and maybe like gloves on for a few of the tests, because on the exam day you don't want anything to disturb you or take away your mental peace or your concentration. हम सबको काफ़ी आदत है कि हम हर चीज़ गूगल कर लेते हैं and which is a good thing, but गूगल के आंसर्स अगर एनसीईआरटी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो जस्ट स्टिक टू वॉट एवर इज रिटन इन एनसीईआरटी. दैट इज हाउ योर नीट पेपर विल बी चेक्ड, विच इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. डोंट कॉन्टेस्ट दैट, जस्ट लाइक रिमेंबर इट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. मैंने काफ़ी जूनियर्स को कहते हुए सुना है कि शिट यार, हमारी तो सिली मिस्टेक हो गई,
या अरे यार कुछ नहीं होता, सिली मिस्टेक की तो है, नेक्स्ट पेपर में मत करना। भाई इवन दो इट्स अ सिली मिस्टेक, इट्स स्टिल अ मिस्टेक, इट विल स्टिल कॉस्ट यू योर मार्क्स एंड योर रैंक। सो like stop taking silly mistakes so lightly and try working on them and making less of them. And also नीट देते समय रफ स्पेस एकदम स्मार्टली यूज़ करना, बिकॉज फिजिक्स में काफ़ी रफ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, बायो के लिए कम लगती है, केमिस्ट्री के लिए मॉडरेट लगती है। तो मेक गुड यूज़ ताकि तुम्हारी चीज़ें खोए ना और तुम अपने कैलकुलेशंस मिस ना करो, और तुम वापस आओ अगर कुछ और करके उस क्वेश्चन पे, तो यू स्टिल नो वेयर योर क्वेश्चन इज, योर आंसर इज, एंड वेयर you've left it. Another thing that a lot of people miss out on, in fact I missed out on for a very long time, was the fact कि मैं अपने मार्क्स को अपने रैंक और परसेंटाइल से ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। अगर पेपर टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबको ही टफ लगेगा एंड शायद द एवरेज अमाउंट ऑफ मार्क्स भी रिड्यूस हो जाए, बट रैंक एंड परसेंटाइल आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इफ नॉट गेटिंग बेटर। Try to achieve the best rank and percentile that you can, at least don't let it fall. नीट देते समय हैविंग द नॉलेज कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आई एम श्योर आप सब ने कैलकुलेशन की होगी कि मैं अगर इतने छोड़ूंगा या इतने करूँगा या इतने गलत करूँगा तो मुझे इतने मार्क्स आएंगे। इट माइट वर्क इन योर फेवर, इट माइट गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20-30 छोड़े हैं एंड के लिए एंड यू स्टिल हैव लाइक 15-20 मिनट्स टू डू दैम, सो चूज लाइक द टॉप 5 or 6 क्वेश्चंस दैट यू थिंक यू कैन गेट राइट, बिकॉज यू डोंट वांट नेगेटिव मार्किंग टू। एंड उसमें आप अगर कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हो एंड एक ऑप्शन की तरफ लीन कर रहे हो, तभी तुक्का मारना ताकि एटलीस्ट थोड़े मार्क्स मिले, और अगर नेगेटिव भी हो तो बहुत ज़्यादा ना हो। आई नो नीट काफ़ी एक्सटेंड हो गया है, एंजाइटी, स्ट्रेस, पढ़ाई काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गई है, एंड एट दिस मोमेंट एवरीबडी वांट्स अ डोज ऑफ मोटिवेशन। सो आई जस्ट आस्क यू वन थिंग, आउट ऑफ द 16-17 लाख पीपल जो नीट देते हैं, उसमें से 20-30 हज़ार बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे क्या? और जो 20-30 हज़ार बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं, आपको क्या लगता है वो बस अपनी इंटेलिजेंस के दम पे करते हैं? Trust me, intelligence can only take you so far. It's the hard work that actually matters. So get up, get going. I'm sure your parents are very happy that you're studying to become a doctor. So what is stopping you? So I'm in my dream college right now. I was never the prodigy of the class or the super intelligent one. I had to work really hard, bear the anxiety, stress, sleepless nights, and really carve my way through the stressful situations to reach my goal. You all have that in you. Trust me, it's not impossible. And जो आप कॉलेज में मज़े करोगे भाई, literally like you meet so many new people who've come from different backgrounds, but they have the same struggles, the same desires, aspirations, intellect level, and you'll really vibe with those people. You'll make great friends, and these friends will last you a lifetime. They'll help you with everything. You deserve that friendship. You deserve that happiness. एक महीना पढ़ लो यार, उसके बाद तो मज़े ही हैं। इवन तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होगा, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि करने वाले करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हु केयर्स, करने वाले करते हैं एंड आपको करना है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड आई विश the best of luck to all of you, and I hope you're happy with your performance and satisfied after you give your NEET exam. Bye.